समानता के अधिकार की हम बात करते हैं वो मिल पाया है ऐसे लोगों को। पढ़ लिखने के बाद इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी आज ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, उसके पक्ष में हैं आप? आपस में मिलने जुलने में, ब्याह शादी करने में और कोई किसी प्रकार का समस्या ना हो, जब हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे आरक्षण शायद बेमाने हो जाएगा। जो हिम केयर है सर, उसमें भाजपा आरोप लगा रही है कि उसमें इलाज नहीं हो रहा है, पैसा उसमें नहीं मिल रहा है। केंद्र ने क्या किया है कि जितने पैसे दें 50 करोड़ देने, वो 50 करोड़ पे ही रुक जाएंगे। दिक्कतें आती जरूर हैं, परंतु हिम केयर से किसी भी आदमी को इलाज की कोई मनाही नहीं है। दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? सचमुच जिनके फेल हो रहे हैं वो हमारा भी उससे नाम बर्बाद होता है, पूरा हिमाचल का नाम बदनाम होता है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है और चौड़ा मैदान में सभी लोग एकत्रित हुआ है। कर्नल धनीराम शांडिल जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 135वीं जयंती मना रहे हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो मैं समझता हूँ कि अपने में एक इतिहास पुरुष हैं, जिन्होंने अपना जीवन एक ऐसे छोटे से क्षेत्र मऊ से, जहाँ उनका जन्म हुआ था, आरंभ किया। और ऐसे समय में जबकि छुआछूत मैं समझता हूँ चरम सीमा पर थी। यहाँ तक कि मैं जो उनके जीवनी पढ़ते हैं उसमें बड़ा हैरानी की बात होती है कि एक पानी पिलाने वाला था, वो दूर से पानी देता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पानी मिल जाता। जिस दिन वही नहीं होगा तो कहा करता था नो पेन नो वाटर। ये उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है। इसी प्रकार से और बहुत से एपिसोड हैं उनके जीवन के। चापदार एक तालाब होता था, उसमें तक भी लोगों को, छूत लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं थी, उसमें और कोई जानवर पक्षी पी सकते थे। तो उससे उनके एक प्रकार से उनके अंदर एक शक्ति पैदा हुई, मैं समझता हूँ इनर पावर से बोलते हैं। और उन्होंने जैसे मूक नायक, आज इन्होंने सर्कुलेट शुरू की है अपनी पत्रिका, मूक नायक उन्होंने ही चलाई थी और बहुत अच्छा पेपर था ये। इससे तो यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स आर आल्सो स्केयर्ड, क्योंकि वो बड़ा तर्क देते थे जब बात बोलते थे। जब भी मैं उनके जीवनी को पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक ही बात कही थी कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जब तक हमारे ये वर्ग के लोग एजुकेट नहीं होंगे तब तक वो अपने राइट्स को नहीं जानेंगे, तब तक उनको पता नहीं होगा कैसे समाज बनना है, कैसे उनको इसका सामना करना है। इसलिए उन्होंने सारे जीवन पर स्वयं भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की। बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप हैरान होंगे, उनकी डिग्रीज इतनी ज़्यादा है कि कई बार पढ़ते पढ़ते आदमी को टाइम लग जाता है। सर, 8-10 होने को है देश को आज़ाद हुए। आपको लगता है कि जो समानता के अधिकार की हम बात करते हैं वो मिल पाया है ऐसे लोगों को? ये भी एक आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे समाज में जिसमें जड़ें इतनी मजबूत हुई हों, खासकर जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस वर्ग से किस जाति से, ये एक बहुत ऐसा विषय है जिसको देखकर कभी वेदना भी होती है, नो डाउट, कि भाई इतने पढ़ लिखने के बाद, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी आज ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जो एक ऑपोजिट सेक्स का सम्मान होता है वो नहीं दिखता। जो उन लोगों का जो वंचित वर्ग है उनको अभी तक भी अपना अधिकार नहीं मिलता। ऐसे बहुत से वाक़या हैं, परंतु ये भी नहीं कह सकते कि कुछ हुआ नहीं। मैं कहता हूँ कि संविधान की वजह से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दिया है, इसकी वजह से बड़ा सशक्त समाज आज सामने आ गया है। भारत भी एक अच्छे सशक्त समाज का निर्माण कर रहा है। ज़रूरत क्या है, जहाँ जहाँ कमी है, जैसे हमारे बच्चों को नशे से दूर करना, उन्हें अच्छी प्रकार के धर्म और संस्कृति, जैसा हमारा प्रदेश देवभूमि है, देव संस्कृति बताएं। मैं तो कहता हूँ हर घर में अच्छे संस्कार पैदा हों, आरती गाएं, लोग अच्छे अच्छे ऐसे जैसे आपने किया जो सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें जाएं, अच्छे गायक कलाकार बने, अच्छे। सर, जब संविधान बनाया गया था डॉक्टर साहब द्वारा, उस वक्त जो आरक्षण था वो कुछ सालों के लिए जो है वो बनाया गया था, लेकिन अब भी आरक्षण है। तो क्या लगता है, क्योंकि आरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें होती है और कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, उसके पक्ष में हैं आप? देखिए, मैं तो हर चीज़ जो समाज को चाहिए होनी चाहिए उसके हमेशा पक्ष में रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो ये आरक्षण का विषय है ये भी एक बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि देखिए, या तो समाज इतना
सक्षम हो जाए कि कोई भी किसी भी जाति का हो, आपस में मिलने जुलने में, ब्याह शादी करने में और कोई किसी प्रकार का समस्या ना हो, जब हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे आरक्षण शायद बेमाने हो जाएगा। परंतु अभी तो इतनी मुसीबतें जैसे आप देख रहे हैं, अगर आरक्षण भी उठा दिया तो तब तो उन लोगों को बेचारों को पूछने वाला भी नहीं कोई होगा। इसलिए ये विषय बड़े संवेदनशील वे में देखना पड़ेगा। और अब आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञान जानते हैं, एक दूसरे को क्या कमेंट देने चाहिए कुछ कुछ मेरी नज़रों में आता रहता है। तो मैंने कहा भाई मैं भी इसका संज्ञान लूँगा। क्यों हमें एक दूसरे को बड़े तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अगर कोई गरीब है, वंचित है, उसके पास प्रॉपर्टी कम है, तब भी उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े लोग, बेचारा जो इब्राहिम लिंकन था उसके पिताजी एक लकड़हारे थे और लेकिन उसको जैसे हमने 3-3 4-4 साल जूते नहीं मिलते थे पढ़ने को, हमने खुद वो दिन देखे। तो मैं समझता हूँ इसी प्रकार से उन समाज में भी ये चीज़ें थी, परंतु उन्होंने धीरे धीरे अपने समाज को ऊंचाया उठाया। सब लोग आपस में प्यार से रहें, रहना भी चाहिए। तो समय ऐसा आएगा कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, ऐसा भी समय आना चाहिए। थोड़ा हट के बात करते हैं। जो हिम केयर है सर, उसमें भाजपा आरोप लगा रही है कि उसमें इलाज नहीं हो रहा है, पैसा उसमें नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सच बात है? बिल्कुल भी निराधार बात है। पूरे हिम केयर में हर प्रकार का इलाज हो रहा। आप थोड़ी देर में जाइए या किसी भी हॉस्पिटल में देखिए, हिम कार्ड को चलाइए, इसके लड़का साथ ले जाइए, बिल्कुल चलेगा। कभी कभी क्या होता है, ये टेक्निकल चीज़ें होती है। हम तो कोशिश करें ऑनलाइन जाने की, हम कोशिश करें कि आपको लाइन ना लगे, जो 20 आदमी खड़े हैं वो 20 सेकंड में उनको पता लग जाए मैंने किस नंबर पे जाना। ऐसा भी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो क्या होता है, ये टेक्निकली कुछ चीज़ें कभी हो जाती है और थोड़े देर ठीक होंगे तो जो आदमी जिसमें धैर्य होगा वो ठीक कर देगा। परंतु किसी को हिम केयर से अभी तक इलाज की मनाही नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं जानता हूँ पेंडेंसी है, इसमें पेंडेंसी क्यों होती है ये भी मैं बता दूँ आपको। केंद्र ने क्या किया है कि जितने पैसे दें, मान उन हमको 50, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 करोड़ देने, वो 50 करोड़ पे ही रुक जाएंगे। तो लेकिन यहाँ तो भाई हमें तो आयुष्मान भारत भी चलाना, भारत आयुष्मान जो चला हुआ है तो सेंटर का पूरा पैसा आता है, उसमें हम सिर्फ 10% देते हैं, बाकी उन्हीं का होता है। लेकिन कई बार वो कैप लगा देते तो हमको अपने पैसे देना पड़ता है। एक तो वैसे ही कम है, इससे थोड़ी बहुत ही दिक्कतें आती जरूर हैं, परंतु हिम केयर से किसी भी आदमी को इलाज की कोई मनाही नहीं है। दिस गोइंग ऑन परफेक्टली। सर अंत में लगातार दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? ये इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पर्सनली इसके बहुत ही अगेंस्ट हूँ। मैं कल भी किसी बहुत बड़े विशेषज्ञ से बात कर रहा था बॉम्बे से कि देखो, एक ऐसा दिन आए कि हमारे लोगों को कभी ये ना सोचना पड़े कि यहाँ दवाई कम पैसे मिल रही, वहाँ ज़्यादा में दवाई अफोर्डेबल प्राइस में मिले। दवाई सब आम आदमी को अपनी पैकेट, अभी तो खैर हम सारी पैसे दे रहे हैं, परंतु एक ऐसा समय भी आए कि लोगों को पैसा भी देना पड़े, जितना देना पड़े कि वो दे सकें। और दवाइयों के सैंपल फेल होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने स्वयं जाकर बहुत से लोगों को ऐसे भी निर्देश दिए कि आप हिमाचल छोड़ ही दीजिए, यहाँ आप रह ही नहीं सकते, प्लीज़ गेट आउट। क्योंकि जो सचमुच जिनके फेल हो रहे हैं वो हमारा भी उससे नाम बर्बाद होता है, पूरा हिमाचल का नाम बदनाम होता है। शायद वो सोचें कि इसमें ऐसे उल्लू हम उन्हीं काम करा रहे हैं, इनके उल्टे सीधे तो ये हो रहे हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू जी। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल। उनका ये कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत को बहुत बड़ी देन है, साथ ही साथ दवाइयों के सैंपल फेल होने के अलावा धनीराम शांडिल ने हिम केयर को लेकर भी साफ तौर से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हिम केयर को लेकर जो है इलाज जारी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और बने समाचार फर्स्ट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।